हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 5 है लॉ ऑफ मोशन। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, हाँ वही वाला। हाँ, इसका पार्ट 14 लेके आए हैं दोस्तों। लास्ट थियरी है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर फिनिश्ड है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं। बस पढ़ाई करा कीजिए। जितना ज़्यादा याद होगा तो ही तो एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो याद करने की ट्राई कीजिए और सारा थियरी एक बार पूरे से अच्छे से कर जाइए कॉन्सेप्ट के साथ। उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर जाके कहीं स्ट्रेटेजी बनती है कि अब किस हिसाब से एग्ज़ाम कर लेना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। याद ही नहीं है कुछ, क्या तैयारी करेगा रे तू, क्या है ना। हाँ, तो स्ट्रेटेजी बाद में बना, पहले सब कुछ लर्न कर ले। हाँ, लर्न करने का स्ट्रेटेजी होता है कि भी आज फिजिक्स है तो उसको वीक में इतने आवर्स में इतने चैप्टर्स फिनिश करने हैं, रोज केमिस्ट्री के में इतने आवर्स में इतने चैप्टर्स फिनिश करने, ये टारगेट हो सकता है। आवर्स बेस्ड स्टडी दोस्तों फेल है। आवर बेस्ड स्टडी थोड़ी होती है मैं 6 आवर्स पढ़ रहा हूँ, मैं 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ, मैं 10 आवर पढ़ रहा हूँ। आवर का क्या है? उस 6 आवर में तू पढ़ा कितना? तो दोस्तों बच्चे बोलते हैं काफ़ी लोग, सर मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है जी नीट में? समझ बात को दोस्त। तो इतने घंटे पढ़ने से यदि सिलेक्शन होता है तो क्या था, और है ना। स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी काई की होती है? पहले तो याद करने की स्ट्रेटेजी होती है, पूरा लर्न करने की स्ट्रेटेजी होती है, उसके बाद एग्जाम की स्ट्रेटेजी होती है। तो लर्न करने के लिए दोस्तों हर एक सब्जेक्ट रोज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तुम फिजिक्स पे ही टूट पड़े हो, ऐसा नहीं होता है दोस्त, है ना। आज केमिस्ट्री पे लगे पड़े, ऐसा नहीं होता है। आपको पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट रोज आना चाहिए, तो आपका रोज अच्छा रिवीजन होगा। मेक योर ओन टाइम टेबल। जैसे कि आपको पता है कि भी फिजिक्स का चैप्टर नंबर सपोजिए 5 है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ, ओनली टेक्स्ट बुक की बात करूँ, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। उसमें इस साल जो टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक की जो बात करूँ, यदि अपना जो NCERT बोर्ड है, तो उसमें इस बार तो बहुत सारी थियरीज कैंसिल कर दी। सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, समझ ले तो बात को। तो चैप्टर बहुत कम हो गया है। तो तू मेरे हिसाब से 3 घंटे में या 2 घंटे में पूरा अच्छा रिवीजन कर जाएगा विथ थियरी एंड विथ सम। हो गया चैप्टर 5 फिनिश। तेरा भाई कैपेसिटी कम है तो 2 दिन में इसको डिवाइड कर दे चैप्टर को, चैप्टर 5 रेडी हो जाए। 2 दिन में चैप्टर 5 रेडी हो रहा है तेरा। ऐसे कोई चैप्टर 4 पकड़ ले, उसको भले ही 3 दिन लगे, 2-2 घंटे रोज दे या 3-3 घंटे रोज दे, भले ही 3 दिन लगते। वीक में 2 चैप्टर तो क्लियर हो रहे हैं, बात को समझना तू। तो ये दोस्तों पढ़ाई का एक शेड्यूल होना चाहिए आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। हाँ, तो आराम से आप स्टडी कर पाओगे और आपको मज़ा आएगा। आप देखोगे कि 15 दिन में आपके 4 चैप्टर्स क्लियर हो गए सारे के सारे सब्जेक्ट में। ये होता है दोस्तों, ठीक है। चला जा। तो दोस्तों सर्कुलर मोशन की जब बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही खेल आता है दोस्तों। पहला, मैं खुद सर्कुलर के जाल में फंसा हुआ हूँ। कैसे दोस्तों? ये सन है, सन के आसपास जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है। हमारी जो पृथ्वी है वो सन के आसपास घूमती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों सर घूमती रहती है, कौन पकड़ के रखा है इसको? हाँ, घूमता रहता है, मतलब एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, जुम 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 जुम। तो दोस्तों याद रखो, सर्कुलर मोशन में आप पहले पढ़ चुके हो, समझाने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमेशा अर्थ किसके आजू बाजू में रोटेट हो रही है? सन के आजू बाजू में रोटेट हो रही है। अर्थ सन के आजू बाजू में रोटेट हो रही है। तो दोस्तों सन इस अर्थ के लिए सेंटर हो गया, बिल्कुल है दोस्तों। अब अर्थ इस सेंटर के अकॉर्डिंगली घूम रही है। देखो सब जगह रेडियस सेम है, सब जगह, मतलब कि ये सेंटर ही सब कुछ है। हाँ ठीक है सर। तो अर्थ इस सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका मतलब कि इसको सेंटर ने पकड़ा हुआ है। सेंटर मतलब सन ने पकड़ा हुआ है। तो सेंटर ने पकड़ा हुआ है मतलब कि अर्थ पे टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है। अर्थ पे टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं।
बिल्कुल सर, यू आर राइट। सेंट्रीपेटल, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, FC, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? हाँ, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स का काम कौन कर रहा है? सर आप बचपन से जानते हो, बचपन से जानते हो। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने पकड़ा हुआ है अर्थ को? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने, वही है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसी हिसाब से मैं दूसरा देखने जाऊं, बात है रे, नॉर्मल नॉर्मल बात है दोस्तों। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा, न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है, सेम रेडियस में। हाँ, मेरा थोड़ा सर्कल लोचे वाला बना है, लेकिन सेम रेडियस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब अब की बार न्यूक्लियस सेंटर है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है सर, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी इस सेंटर से पकड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब की बार इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया। इसमें देखो सर, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है और अंदर प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर, वो भी एक चार्ज है। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल ऐसा बोल सकते हैं आप हिंदी में, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गोल गोल घूमने वाली चीज़ों में सेंट्रीपेटल फोर्स आ रहा है। तीसरा किस्सा ले लूँ, बचपन से करते आ रहे हैं हम। तीसरा किस्सा तो एक डोरी ले और लंगच घुमा आजू बाजू में, ऐसा ऐसा ऐसा। उत्तरायण में घुमाता है कि नहीं घुमाता है? ऐसा ऐसा ऐसा। तो देख, ये रहा, डोरी को मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है और डोरी घूम रही है। डोरी घूम रही है रे, हाँ, वो पत्थर बांधा है ना जो डोरी के एंड में, दूसरे एंड में, वो ऐसे घूम रहा है, लंगचिया तेरा। अब देखो उस सीन में क्या होगा, यहाँ पे मैंने उसको पकड़ा हुआ है, ये थ्रेड या तो स्ट्रिंग है और ये रहा पत्थर। ठीक है, या पत्थर, और यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है। अब ये पत्थर क्या करेगा? सर ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमता रहेगा, तुम्हारे हिसाब से देखो। ठीक है, ये राउंड राउंड घूमता रहेगा, हाँ, पूरा सर्कुलर घूमता रहेगा। ठीक है, इस केस में देखो अभी भी टूवर्ड्स द सेंटर पत्थर पकड़ा हुआ है, किससे? इस सेंटर से, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? सर डोरी खींचती है, डोरी खींचती है, खींची हुई है डोरी। ढीली डोरी में गोल घुमा के बता, नहीं घूमेगा सर। तो डोरी खींची हुई है। ये जो डोरी में खिंचाव आता है ना दोस्तों, यही होता है टेंशन फोर्स। तो इस केस में सेंटर की तरफ खींचने का काम कौन कर रहा है? टेंशन फोर्स। ठीक है सर, चलिए लास्ट चौथा मेरा आंसर है। मान लो एक सर्कुलर पाथ है, चलो एक सर्कुलर पाथ है, हाँ, इस पाथ पे एक गड्डी जा रही है, इस पाथ पे एक गड्डी जा रही है, जूम, हाँ यहाँ पे किसी भी तरफ गड्डी जा रही है। इस सर्कुलर पाथ पे गड्डी जा रही है, इस गड्डी पे ऑब्वियसली सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो गड्डी सर्कुलर पाथ पे जा रही हो, लेवल कर्व्ड रोड है, लेवल कर्व मतलब सादा रोड नहीं आता, रास्ते पे जाते हो तो गोल घूमना होता है सर्कल, वही है लेवल कर्व्ड रोड, लेवल कर्व्ड रोड, है ना। घुमा हुआ, मुड़ा हुआ सर्कुलर रोड है, लेकिन लेवल पे, ऐसा ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है। तो इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है मालूम है? फ्रिक्शन फोर्स। कैसे? तो इसलिए तो चला है दोस्त, इसका ही अब यूज करने वाला हूँ और थियरी हमारी चलने वाली है। तो दोस्तों ये है सब यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन का खेल। क्या है? खेल।
ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त, आ जा। चलो अब मैं आ जाता हूँ लेवल कर्व्ड रोड वाली मैटर पे, लेवल कर्व्ड रोड वाली मैटर पे। आराम से बहुत मस्त मजे का लेक्चर जाने वाला है आज, बढ़िया सा तगड़ा सा। चलिए ठीक है, अब बना देना अपने हिसाब से। हाँ ऐसा पूरा राउंड है ना, हाँ मैंने थोड़ा आधा पोर्शन बनाया है, यहीं के वहीं पे सेंटर होगा, ठीक है। चला जा, और यहाँ पे एक मैं व्हीकल बना देता हूँ, ठीक है ठीक है। व्हीकल जा रहा है इधर, ठीक है। सिंपल है रे, सिंपल सिंपल सिंपल। ये सिस्टम देखो, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, सिंपल लॉजिकल बात है। ऐसा ये राउंड घुमा ना, ये वाला, बस कुछ ज़्यादा नहीं है ना, नॉर्मल लेवल कर्व्ड रोड है ऐसा, जुम 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 जुम, ठीक है। हाँ बोर्ड पे तो अब कैसे बनाऊँ, मतलब ऐसे ओके ना, हाँ चल ठीक है। अब दोस्तों आप दो बात इमेजिनेशन तो ऐसे ही कर सकते हो, बोर्ड पे तो मैं कैसे ड्रॉ करूँ, मतलब ये लेवल कर्व रोड पे जा रही है बस चीज़, कोई भी व्हीकल जा रहा है, ऐसा 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 घूम रहा है, गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। उसका एन कहाँ होगा, इस पे एन, कॉन्टैक्ट यहाँ है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है एन नॉर्मल फोर्स, तो ऊपर होगा, और एम जी नीचे होगा। मतलब गड्डी चल रही है, गड्डी चल रही है, तो उस पर ड्रॉ तो कैसे करूँ, एन और एम जी ये तो ऊपर नीचे फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, हाँ एन ऐसा ऊपर और नीचे, थोड़ा ड्राइंग में देख लेना। हाँ तो मैं पहले लिख दूँ दोस्तों, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, एन इन अपवर्ड डायरेक्शन और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, आराम से, कोई उतावला नहीं है। एन और एम जी हो गया फिक्स। अब तो देख रहे हो सर्कुलर पाथ पे जब गाड़ी जा रही होती है, सर्कुलर पाथ पे जब गाड़ी जा रही होती है, तो क्या रोड पे जा रही है गाड़ी, तो ऐसा ऐसा तो होता नहीं है ना, कुछ गाड़ी ऊपर नीचे ऐसा होगा नहीं, मतलब कि गाड़ी को ऊपर नीचे नहीं होने देना। सर बम्प आया तो, अरे वो यार छोड़ दो फिर यार, पूरा पथारी मत घुमाओ। हाँ एन और एम जी दोनों गड्डी को संभाल के रखे हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गड्डी का, गड्डी ऐसे चल रही है दोस्त, ऐसे ऐसे तो नहीं चल रही है ना। हाँ तो दोस्तों इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू एम जी है, गड्डी को ऊपर नीचे नहीं होने दे रहे, संभाल के रखा हुआ है, ठीक है ओके चलो ठीक। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन बात पे। अब दोस्तों जब भी आप गड्डी चलाते हो, आप इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करना तगड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए। सर्कुलर पाथ पे जब जाता हूँ गड्डी लेके, मैं तो चलाता हूँ, मुझे पूरा फील होता है। सर फिजिक्स ही फील करते रहते हो क्या, गड्डी चलाओ शांति से। हाँ पूरा सर्कुलर पाथ पे जब गड्डी चलाते हैं हम दोस्तों, तो क्या होता है आप देखना दोस्तों, फील ऐसा होगा, फील ऐसा होगा कि आप बाहर जा रहे हो, सर्कुलर पाथ पे बाहर जा रहे हो, है ना। देख ट्राई कर, इमेजिनेशन कर, सर्कुलर पाथ पे तो हाँ साइकिल लेके जा, एक्टिवा लेके जा, पूरा राउंड सर्कुलर पाथ होता है ना, उस पर एक बार घूमना, तो आप ऐसे घूमोगे ना, साइकिल लेके घूमना, एक्टिवा लेके घूमना, तुझे ऐसा लगेगा कि ये एक्टिवा भी ऐसे चली जाएगी, साइकिल उस तरफ चली जाएगी। सर्कुलर पाथ पे बाहर की तरफ खींचते हो ऐसा फील होता है, टायर तुम्हारे जैसे कि बाहर की तरफ खींच रहे हो ऐसा फील होता है सर्कुलर पाथ पे। स्पीड में जाना सर्कुलर पाथ पे, स्पीड में ऐसे जुम 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 जुम, गाड़ी लेके जाते हो जुम, ये मुड़ते हो ना ऐसा, तो आपको लगता है कि आप बाहर खींच रहे हो, ठीक है। तो वो बाहर खींचता कौन है आपको, वो है, मैंने पहचान लिया सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आपको बाहर खींचता है दोस्त, है ना। तो उसका वैल्यू है mv² अपॉन r, उसका वैल्यू क्या होता है mv² अपॉन r, ठीक है। सब समझ चुके हो आप, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, आगे के चैप्टर्स में आपने देखा होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखिए दोस्तों, सुनना आराम से, गड्डी को बाहर फेंकने वाला ये काम क्या है इसका,
इट थ्रोन अवे व्हीकल फ्रॉम द रोड, इसका ये काम है, व्हीकल को दूर भगाता है रोड से। अब देख रहे हैं आप दोस्तों सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली गड्डी को सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसको बोलते हैं एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्वियसली सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितना है, mv²/r। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है जो आपको सेंटर की तरफ पकड़े हुए है और आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो। इस सब केसेस में आपने देखा है सेंटर आपको पकड़ के रखता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, उसका स्यूडो फोर्स होता है, उसका स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो मतलब आभासी फोर्स, आभासी बल है ना, आभासी फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको बाहर तरफ खींचता है। जितना ये होता है उतना वो होता है। अब सुनना, आराम से सुनना, इमेजिनेशन पावरफुल करना। हाँ, क्या बोला मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचने का ट्राई करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अंदर खींचने का ट्राई करता है, ठीक है, पकड़ के रखने का ट्राई करता है। ठीक, अब देखिए इमेजिनेशन कर दो, तुम्हारी गड्डी सर्कुलर पाथ पे उस तरफ खिसकने का ट्राई करती है, जा तो रास्ते पे ही रही है, जा तो रोड पे ही रही है, लेकिन अब ज़्यादा मतलब कर्व्ड रोड होगा तो क्या होगा, गड्डी आप देखना थोड़ा फील ऐसा होगा कि गड्डी बाहर ज़्यादा घुमाया, ज़्यादा मुड़ाया, ज़्यादा स्पीड की तो आपकी गड्डी बाहर की तरफ चली जाएगी, है कि नहीं। तो गड्डी बाहर की तरफ जा रही है, मोशन सर्कुलर पाथ के कारण मोशन बाहर की तरफ हो रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों मोशन बाहर की तरफ हो रहा है तो उसको अंदर तरफ लाना पड़ेगा। अंदर तरफ लाने का काम कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स। मोशन बाहर हो रहा है, मोशन बाहर की तरफ खींचे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचने का ट्राई कर रहा है, फ्रिक्शन उसको अंदर पकड़ के ला रहा है, चला जाए तो ये आ गया अंदर, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स का काम एफएस कर रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन कर रहा है, ठीक है। ये लॉजिकल बातें हैं, सारी लॉजिकल बातें हैं। अब देखना थोड़ा और तगड़ा क्वेश्चन करता हूं आपसे मैं। एक क्वेश्चन है मेरा, मान लो कि mv²/r ज्यादा हुआ इस एफएस से या तो इस एफसी से, तो क्या होगा। सर मामा के घर पे चले जाएंगे सीधे, मामा के घर पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या होगा, व्हीकल थ्रोन अवे फ्रॉम दी रोड हो जाएगा। तो दोस्तों व्हीकल रोड के बाहर न जाए उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो दोस्तों, एफएस कम हुआ mv²/r से तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे रोड के बाहर नहीं फेंकना है सर व्हीकल को, तो कंडीशन क्या रखेंगे, तो एफएस mv²/r के एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। बोल, ये और ये बराबर होंगे, बैलेंस होंगे, तो व्हीकल ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, शांति से चलता रहेगा। बोल हाँ या ना, तो फिर हाँ, ये भी हो सकता है कि एफएस ज़्यादा हुआ इससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये ज़्यादा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो पकड़ के ही रखने वाला है इसको, है ना, ऐसा कोई अंदर नहीं खींच लेगा, है ना, ठीक है। तो एफएस इक्वल हो इसके तो भी चलेगा, सेफ जाना हो तो, यहाँ एफएस इससे बड़ा होगा तो भी चलेगा, फॉर सेफ जर्नी, हाँ, या तो फॉर सेफ टर्न, है ना, फॉर सेफ टर्न, ठीक है, फॉर सेफ टर्न। तो ये है दोस्तों आपकी कंडीशंस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आजा थोड़ा और लेवल बनाते हैं तगड़ा वाला, मैं थोड़ा थियरी लिख देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। अ व्हीकल ऑफ मास m is moving on a circular path of radius r,
ठीक है, आर पे घूम रहा है, तो इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिख रहा है बच्चों को, हाँ। सो अ फोर्स एक्ट्स ऑन व्हीकल towards the center, hence so जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ, कितना एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वही तो है, वही तो है। और उसका ही एक स्यूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उस तरफ लगता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, है ना, देख ले एक बार शांति से। हाँ, अब इमेजिनेशन कर तू धीमे धीमे सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा है, कोई इशू नहीं है, टर्न ले, धीमे धीमे स्पीड बढ़ा रहे हो आप, ध्यान से सुनना, बहुत लेवल हाई होने वाला है। जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होगा पता है, ये फॉर्मूला देखिए तो दोस्तों, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो वी स्क्वायर के हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। हाँ, तो सर एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, है ना। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो आपको पता है दोस्तों, आप बाहर चले जाओगे, तो स्पीड जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो आप गिरने की पूरी संभावना में हो। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो, टर्न पे देखना, टर्न पे बोलते हैं स्पीड कम रखो भाई, बोर्ड मारे हुए होते हैं हर जगह, इंजीनियर लोग मजाक थोड़ी है, बोर्ड मारा तो लिमिट, स्पीड लिमिट 40, स्पीड लिमिट 50, आगे टर्न है, स्पीड लिमिट 30, जो भी हो, ठीक है ना। क्यों लिमिट लिखते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमम इतनी स्पीड से जा सकते हो, यदि आपने इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाया, ये इंजीनियरिंग है दोस्त, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाया तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, ये बढ़ गया तो क्या होगा, व्हीकल रोड की उस बाउंड्री पे अड़ जाएगा दोस्त, फिर तो आप कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, आपको पता है, ठीक है ना। तो v जैसे जैसे बढ़ता है, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ दोस्तों हमेशा याद रखना, आपको पता है मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें आपको बोला था मैंने एफएस के बारे में नॉलेज दिया था, बहुत मस्त लेक्चर था वो, एफएस का, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का। 1 न्यूटन इधर फोर्स बढ़ाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली 1 न्यूटन प्रोड्यूस हो जाता है ना, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, 3 न्यूटन 3 न्यूटन, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, फिर एक सर्टेन लिमिट आता है एफएस का, उसके बाद एफएस उस पार्टिकल को रोक नहीं पाता है और पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देता है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल यार, हाँ, ठीक है ना। तो एफएस का भी एक लिमिट होता है किसी को पकड़े रखने का, फिर एफएस का लिमिट औकात पूरा हो गया, उसके बाद वो पार्टिकल चला जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखो, जैसे जैसे मैं v बढ़ा रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, बाहर जाने की संभावना ज़्यादा हो रही है, तो सामने एफएस जाग जाता है, हाँ एफएस जाग गया, तू बढ़ रहा है, मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, ये मेरा गुणधर्म है, मेरा प्रॉपर्टी है, हाँ मैं बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, है ना, उसका एक कैरेक्टर है कि बढ़ना ही है, सेल्फ एडजस्टिंग है, क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। चलो ये और बढ़ा, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो उसके साथ एफएस भी बढ़ेगा, चलो एफएस भी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने उतना स्पीड कर दिया होगा कि अब आपके एफएस का औकात फिनिश्ड होने आया है। अब आपका एफएस जो बढ़ रहा, अब एफएस लिमिट में आ जाएगा, एफएस मैक्सिमम हो जाएगा, आप इसको एफएस लिमिटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब एफएस का औकात नहीं होगा कि आपको बचा पाए, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमम स्पीड होती है ना,
तब आपका एफ एस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। अब उस स्पीड से तू आगे गया ना दोस्त, पक्का पक्का लिख के रख गया है ना, तो चला जा। तो v मैक्सिमम होता है तब एफ एस मैक्सिमम हो जाता है। अब उस मैक्सिमम स्पीड के आगे तू गया मतलब चला जा। तो देखो यहाँ पे मैं एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस एन लिख सकते हो सर, कोई इश्यू नहीं है। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। मैं रफ कर देता हूँ, दिख रहे बच्चों को यहाँ पे, मैं रफ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, ठीक है चल ठीक है। रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं ज़रा, हाँ चला जाओ। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। चलो ठीक है दोस्तों, एफ एस में जानता हूँ फॉर सेफ या तो आपको रोड के बाहर नहीं फेंकाना है, सेफ चलना है, तो उसके लिए कंडीशन था। एफ एस की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, जब एफ एस मैक्सिमम हो जाता है तो वी क्या होता है, उस टाइम बस मैक्सिमम होता है, उसके आगे आप वी नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये एन आप देख रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिख के रखा है, एन इज इक्वल्स टू एम जी, एम गॉन, वी मैक्सिमम का स्क्वायर म्यू एस आर जी, वी मैक्सिमम अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो ये है दोस्तों लेवल कर्व्ड रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला। लेवल कर्व्ड रोड पे किसका, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है। हाँ सर, मैक्सिमम स्पीड किसी भी व्हीकल का सर्कुलर पाथ पे किस पे डिपेंड करता है, कौन से कितने रेडियस पे आप जा रहे हो, कितने रेडियस वाला, कितना गोला घूम रहे हो, है ना, उस पे जी तो आपको पता है। और म्यू एस मतलब वो जो सरफेस है जहाँ पे आप जा रहे हो रोड का, म्यू एस कितना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। सर व्हीकल का मास का कहीं पे टर्म नहीं आया, यही तो है दोस्तों, वी मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, मास ऑफ व्हीकल और पैसेंजर वॉट एवर इट इज। मास पे डिपेंड ही नहीं करता है दोस्तों, मतलब तो साइकिल लेके जा उस सर्कुलर पाथ पे, एक्टिवा लेके जा या फोर व्हील लेके जा, है ना, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है मैक्सिमम स्पीड तो इंजीनियर पे डिपेंड है दोस्त। हाँ, रेडियस बराबर जो होना चाहिए, जी तो है ही, म्यू एस बराबर होना चाहिए, तो आप सेफ हो। ठीक है, तो इससे डिसाइड होता है वी मैक्सिमम। ठीक है। चलो अब मान ले एक लॉजिकल बात बोलता हूँ, ऐसे ही लॉजिकल बात है, हाँ, कि मान लो किसी हिसाब से, अच्छा वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। वी मैक्सिमम इसके इक्वल होना चाहिए, या इससे कम होगा तो भी चलेगा ना। हाँ सर, कम होगा तो चलेगा, क्यों चलेगा बोल। हाँ सर, इससे कम हुआ तो हम गिरेंगे नहीं। एक स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है म्यू एस अंडर रूट म्यू एस आर जी, तुम्हारा स्पीड इसके इक्वल हुआ तो भी चलेगा और उससे कम हुआ तो भी चलेगा, यू आर सेफ। बट सर मान लो एक फंडा फोकस लेता हूँ, बहुत लॉजिकल बात है। आज के बच्चा लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं और बिंदास सर्कुलर पाथ हो, कोई भी पाथ हो, तेल लेने के आ जाएंगे, देख लेंगे झुम चले ही जाओ, स्पीड का ध्यान नहीं रखते हैं। मान लो किसी कारणवश, आपको बता रहा हूँ बचने का तरीका, आपका v मैक्सिमम म्यू एस आर जी से ज़्यादा हो गया, आपका v मैक्सिमम म्यू एस आर जी से ज़्यादा हो गया, तो आप कैसे बचोगे। बस प्रभु है हमारे साथ तो सर, है ना, हे भगवान आप हो हमारे साथ, ऐसा कैसे बचोगे। चलो कोई आइडिया आपको, मुझे आइडिया है आपको बचाने का, कि आप मान लो v मैक्सिमम स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे गए आप,
और मान लो गलती से चले गए ज़्यादा स्पीड से, आपको पता नहीं कि इतनी स्पीड से जाना है, इतनी स्पीड से जाना है, लिमिट दिया होता है सर्कुलर पाथ पे, बोर्ड ही मारा होता है 30 का लिमिट, 40 का लिमिट, 50 का लिमिट, लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ा बोर्ड और आप घुस गए 60 की स्पीड से या तो 50 की स्पीड से, तो क्या करोगे? तो दोस्तों उस टाइम क्या करना है, देखो ये आर बढ़ेगा ना, रेडियस बढ़ेगा ना, तो सुनना रेडियस बढ़ेगा कि मतलब है, देख ये मैं थोड़ा रोड को बड़ा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। रेडियस बढ़ेगा मतलब ये सेंटर है, सेंटर से आपका व्हीकल जहाँ तक है वो है रेडियस सर्कुलर पाथ का, डन है सर। अब देखो, अब व्हीकल को है ना रेडियस बढ़ाओगे ना, रेडियस बढ़ा दो, रेडियस मतलब कि जो व्हीकल यहाँ पे चला रहा है ना, अब यहाँ पे चला थोड़ा और दूर, तू शार्प टर्न मत ले, तू शार्प टर्न मत ले, थोड़ा दूर से जा, तो देख तेरा रेडियस बढ़ा ना, आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले इतना ही था आर, अब आर इतना बढ़ा है कि नहीं? जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ना तेरा, हाँ सर, आर इंक्रीज होता है तो mv² अपॉन आर के हिसाब से, आर इंक्रीज होता है तो mv² अपॉन आर के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होता है। भाई नीचे वाला आर इंक्रीज हो रहा है तो पूरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी मैक्सिमम मान ले तेरा बड़ा हो गया, तू भी गलती से अंदर घुस गया और ऐसे सर्कुलर पाथ पे चला गया स्पीड ज़्यादा करके, तो बचने का ये रास्ता है, तुझे रेडियस बढ़ा देना है। तो जो एकदम किनारी से शार्प टर्न ले रहा था वो शार्प टर्न नहीं लेना है, तुझे लॉन्ग टर्न लेना है ऐसा, तो ऑटोमेटिकली रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा ना तो झपाक से जो ये एफएस है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर लेगा और तू बच जाएगा। ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है, बोल डन है कि नहीं है? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आपको लाइफ में स्मार्ट बनाती है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, मैं बोर्ड रफ करके 2-3 अच्छे सम लेता हूँ। ठीक है, चल ओके ओके ओके, चल तो डन है। वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? वी मैक्स, हाँ एकदम लेवल कर्व्ड रोड पे वी मैक्स कितना होना चाहिए? √μs/g। ठीक है, इसका एक सम करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। वी मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, मैंने आपको बोला अभी। ठीक है, जैसे कि देखो सपोज μs आपको दे रखा है 0.4, r दे रखा है 100 मीटर और g मान लो इजीनेस के लिए है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइंड आउट द मैक्सिमम सेफ स्पीड। सो μs/g ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड 0.4 100 × 10, ये गया 10 4 रूट के बाहर आया तो 2, 100 रूट के बाहर आया तो 10, 20 मीटर पर सेकेंड। भैया आप ऐसा कोई रोड है जहाँ पर रेडियस इतना है उस रोड का, ऐसा कोई लेवल का रोड है जिसका रेडियस इतना है, उसका जो सरफेस है रोड है उसका μs कितना है 0.4 है और g तो 10 लिया इजीनेस के लिए, अदरवाइज 9.8 ले सकते हैं। तो उस रोड पे आप मैक्सिमम कितनी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आराम से चल सकते हो, मतलब आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। ठीक है ठीक है, चल एक और क्वेश्चन। एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ऑन अ लेवल कर्व रोड। लेवल कर्व्ड रोड पे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। उस लेवल कर्व रोड का रेडियस है 10 मीटर ले लो और जी भी है इजीनेस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। μs ले लो कुछ 0.1 है ऐसे। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है, एक साइकिलिस्ट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो से लेवल कर्व्ड रोड पे, जिसका रेडियस 10 है, जी इतना है और μs इतना है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि क्या साइकिलिस्ट
सेफ मूव कर पाएगा या वो रास्ते में बाहर फेंका जाएगा, थ्रोन अवे ऑन द रोड। ठीक है, रोड से बाहर फेंका जाएगा या अंदर ही चलेगा, मतलब इजीली चल पाएगा, घूम पाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, मुझे आर दिया है, जी दिया है, म्यू एस दिया है। मैं इस रोड पे जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है, ठीक, म्यू एस 0.1 10 इंटू 10, ठीक है। इजीनेस के लिए मैं 16 ले लेता हूं तो इश्यू नहीं आएगा। हाँ, तो कैलकुलेशन में इश्यू नहीं आएगा। रे ये 10 गया, 16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। भाई इस रोड पे सेफ 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड का, 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड सेफ है। उससे ज़्यादा गया तो आप बम हो जाओगे, बम, है ना। तो देखते हैं साइकिलिस्ट कितनी स्पीड से चला है। साइकिलिस्ट का स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखते हैं क्या वो सेफ चला था या नहीं चला था। 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, इसका आज आपको बेसिक फंडा बताता हूँ कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में घुमाना है। देखिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसे कैसे बेसिक आपको पता है। देखिए कैसे, किलोमीटर को बोलते हैं 1000 मीटर और आवर को बोलते हैं 3600 सेकंड। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। जुप 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 जुप, 2 5 10, 2 18 36 आ गया। 5/18 की नहीं बोलो तो दोस्तों बेस्ट ट्रिक है। हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 2 10 मीटर पर सेकंड। देख भाई, इस रोड पे, ऐसे रोड पे जिसका रेडियस ये है, म्यू एस ये है, उस पे 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड सेफ है और काका चल रहे हैं देखो तो जरा 10 मीटर पर सेकंड से। तो v इज हियर v is greater than v maximum, so cyclist will thrown away on the road। ठीक है कि नहीं है, बोल, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टैलेंटेड बनाती हैं। मैं ऐसा एक फंडा और ले लूं कि लेवल कर्व्ड पाथ पे v मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है। मान लो लेवल कर्व्ड पाथ पे फ्रिक्शन वाला सरफेस था, है ना। हाँ, अभी तक फ्रिक्शन वाला सरफेस था। मान लो मैं स्मूथ सरफेस बोलूं, स्मूथ सरफेस, फिर बोल देता हूं मैं ये फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो दोस्तों आपको पता है फ्रिक्शन 0 मतलब म्यू एस 0। ओहो, तो सेफ स्पीड 0। सर आप बिल्कुल फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस पे, आप लेवल कर्व्ड रोड पे जा रहे हो, स्मूथ सरफेस हुआ, जैसे कि बारिश आ रही है, पानी गिरा हुआ रोड पे दोस्तों, बहुत सेफली जाना पड़ता है दोस्त, क्योंकि देखो मैक्सिमम सेफ स्पीड 0 है। आप अपने रिस्क पे जाओ, इसलिए बोलते हैं बारिश के दिनों में गाड़ी धीमे चलानी चाहिए। और स्पेशली लेवल कर्व्ड होता है उस पे, तो लेवल कर्व्ड रोड होता है उस पे तो बिल्कुल आपको धीमे चलानी चाहिए गाड़ी, है ना। तो ये लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं अब लेता हूं बैंक्ड कर्व्ड रोड। आता है टॉपिक, 2 मिनट बॉर्डर ऑफ कर देता हूं, 2 मिनट रुक जा। ओके 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 ओके, चलो। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ बार ये होता है कि कुछ रास्ते, कुछ जगह पे रास्ते ऐसे होते हैं, लेवल कर्व्ड पाथ की बात करता हूं, ऐसे लेवल कर्व्ड पाथ होते हैं कि जहां पर मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है, ठीक है, वो सेट नहीं हो पाती है। शायद आर के हिसाब से सेट नहीं हो पाती होगी, वहां पे जितना रेडियस मिलना चाहिए, जितना गोलाई मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा होगा। रास्ता तो वही है, उतने में आपको काम करना है, उतने भी रोड तो बनाना ही बनाना है, लोगों को जाना है। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है कि वहां पे लेवल कर्व्ड रोड बनाना पॉसिबल नहीं होती। यदि बना भी लिया तो रेडियस ओके होना चाहिए,
वहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी ओके होना चाहिए सरफेस का, तो ही मैक्सिमम सेफ स्पीड आप कर पाओगे, तो ही लोग अच्छी तरह से चल पाएंगे, वरना कोई गिर जाएगा या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करें, जगह उतनी ही है, प्रॉब्लम हो रहा है रेडियस का या किसी भी चीज़ का, तो क्या करते हैं दोस्तों, जगह उतनी ही है। तो एक्चुअल में अभी तक क्या था, जैसे कि ये रहा, अभी तक देखो ऐसे हम गए थे, लेवल कर पाते जुम 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 जुम, ठीक है कि नहीं, ओके चला जा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इमेजिनेशन करना, पावरफुल इमेजिनेशन रखना। अब क्या किया इंजीनियरिंग, दोस्त इंजीनियरिंग है ना, ऐसे जो जा रहा है पार्टिकल, कुछ लोचा है, रेडियस बराबर सेट नहीं हो रहा था, मैक्सिमम सेफ स्पीड सेट नहीं हो रहा था लेवल कर्व पाथ पे, तो क्या करते हैं इंजीनियर लोग, पता है दोस्तों, दिमाग देख तो खाली, ये जो लेवल कर्व पाथ है उसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा देखो एंगल बन रहा है, एंगल, हाँ एक तो स्ट्रेट था, एंगल बन रहा है, ऐसे थोड़ा दोस्तों स्लोप दे देते हैं ऐसे। मौत का कुआं देखा है, मेले में जाते होंगे आप, तो मौत का कुआं है ना ऐसे, हाँ बस वो वाला सिस्टम कर देते हैं ऐसे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात है दोस्तों। तो ऐसे ही स्लोप पे मैं पार्टिकल को रखने जा रहा हूं, देखिएगा थोड़ा स्लोप कर दिया, ठीक है, स्लोप पे, ठीक है, देखना आराम से, स्लोप पे दिख रहा है, स्लोप पूरा, हाँ गाड़ी ऐसे आ गई है, अब ऐसे जाएगी, अब ऐसे, पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाएगी, जूम, मौत का कुआं बात समझ गया ना तू, हाँ ठीक है। तो देख, तो इमेजिनेशन करता हूँ मैं, पहले जो लेवल कर्व था, अभी क्या होगा मालूम है दोस्तों, बैंकिंग ऑफ या तो बैंक्ड कर्व्ड रोड नाम दे सकता हूं मैं, बैंक्ड थोड़ा एंगल बना हुआ, ठीक है, कर्व मतलब सर्कुलर वाला रोड है, ठीक है। अब देख, पहले ऐसे था तो एन कहाँ था, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये रहा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा देखो ऐसे कर दे रहा हूं मैं, तो एन ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं सर, सरफेस ऐसे आ गया तो अब एन ऐसे आएगा, एन ऐसे आएगा, ऐसे है तो ऐसे, थोड़ा मुड़ गया तो एन ऐसे हो गया, है ना। तो देख इसमें इमेजिनेशन कर दूं, है कि नहीं, हाँ, थोड़ा एन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एन यहाँ पे हो गया, और फिक्स आपको पता है एम जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3D डायग्राम समझ रहे हो आप, 3D पूरा, हाँ इस पिक्चर को मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्त, पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ, देख लेते हैं। अब इसका 2D डायग्राम बनाता हूँ और क्लियर करते हैं बात को। एंगल बन गया थीटा, ठीक है। जो वो व्हीकल था वो भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे आपको इजी पड़े इसलिए, ऐसे आ रहा है पूरा, ऐसे जूम ऐसे, ठीक है ना। चल ओके, अब देखिए एन तो हो गया भाई साहब इधर, ठीक है, तो एन हो गया इधर, एम जी हो गया इधर, आराम से देखना। हाँ मैं इस पार्टिकल को, ब्लॉक को छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बना देता हूँ कुछ, है ना। ठीक है ठीक है, इस पे एन लग रहा है, एफ बी डी ले लिया इसका, ठीक है ओके, एन इधर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है। अब तू देखना, ईमानदारी से बोलना, सब फंडा फोकस ले रहा हूँ मैं जबरदस्त लेवल का, ये तो बात सब जगह आएगी, एन और एम जी तो फिक्स्ड है, ठीक है चला जा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, ये बन गया है 90, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना, तो देख लेते सर, हमारे हिसाब से थीटा प्लस 90 प्लस एक्स, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, तीनों का सम कितना होता है 180, तो x इज इक्वल्स टू 180, 90 माइनस थीटा माइनस कितना हो रहा है 90 माइनस थीटा। अब देखना ईमानदारी से,
ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। अब मैं जो n इस तरफ है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं दोस्तों, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। n के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, है ना, क्योंकि n का आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा है, ठीक है। तो अब तू बता मुझे, n के जब दो कंपोनेंट बन रहे हैं, n इस सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ओके। ये जब 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये टोटल 90 है, टोटल 90 है, तो ये कितना हुआ, थीटा। कैसे, देख, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा गया तो 90 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा। बोल, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है? अब तू देख, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और सेंटर की तरफ n sin थीटा आ रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा आ रहा है। सुनना आराम से, सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर, ऑब्वियसली भाई तू देख लेवल कर्ड पाथ पे घूम रहा है तू, ऐसे सेंटर तो यही है, ये सेंटर तो यही है। तो देखो ऐसे घुमा हुआ है, तो n sin थीटा इधर आ रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चला जा। अब दूसरा, ये पक्का है, एक बार देख ले शांति से, चल एक बार आराम से आराम से आराम से। दीवाना हुआ पागल, चलो ठीक है, ठीक है। अब दोस्त इमेजिनेशन वाली बात ये है, अब तो जैसे कि बैंक्ड कर्व्ड पाथ है, ऐसा था, सुनना आराम से, ऐसा था, सेट करके बैठूंगा मैं पूरा, हाँ ऐसा था, तो तुझे डर था कि तू कहाँ से बाहर फेंका जाएगा, इस रोड से। अंदर कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स। और तू यहाँ पे यदि लेवल कर्व्ड रोड होता तो तू कहाँ जाने वाला था भाई, फ्रिक्शन इधर खींच रहा है, और लेवल कर्व्ड रोड पे मान लो फ्रिक्शन कम पड़ रहा है, तू किधर जाता, इधर मूव होता। तो इधर मूव ना हो उसके लिए फ्रिक्शन तुझे खींच रहा था, ठीक है, तो तू इधर जा रहा था इसलिए फ्रिक्शन इधर खींच रहा था। अब इस लेवल में तू इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ गया, तो तू किस तरफ फेंका जाएगा, इस तरफ से। सीधा है तो इस तरफ, थोड़ा ऊपर हुआ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ तू फेंका जाएगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, इधर आएगा, ये है ना, ये है। तो उसको रोकने वाला कौन, इस तरफ जाने वाले को रोकने वाला कौन, फ्रिक्शन। तो दोस्त देख तू, Fs, ठीक है, ठीक है, ठीक है, Fs नीचे तरफ आ गया है, Fs है ना, ये रहा Fs, क्यों, ये इस तरफ फेंकाने वाला था, ठीक है, ठीक है, Fs है। अब दोस्तों Fs का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दो कंपोनेंट उसके भी बनते हैं। Fs का ये तो है ही mg, Fs का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। बोलिए कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ बनेंगे, बोलिए, चलिए। हाँ, ये तो दोस्तों ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया Fs cos थीटा, ये हो गया Fs sin थीटा, ठीक है। चला जा, चला जा, बहुत मस्त लेवल से लेवल जा रहे हैं हम। बोलो डन है कि नहीं है, क्लियर है, बात क्लियर हो रही है? हाँ ठीक है, ठीक है सर। और आपको पता है ट्रैक बाहर की तरफ खींचने वाला कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इतने फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, इस पे बैंक्ड हो गया ना, थोड़ा मुड़ गया तो ये सब रिदम होने लग गया। बोल डन है कि नहीं है, क्लियर दिख रहा है बच्चों को, क्लियर, ब्लर नहीं हो रहा है ना? हाँ बच्चे बुआ बुम नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूरा एकदम गुच्चम गुच्चम हो गया है। बोल डन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके दोस्त, चला जा। अब आराम से शांति से सुन, कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सर पहला n लग रहा है,
लेकिन n के दो कंपोनेंट, n साइन थीटा, n कॉस थीटा। n साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर, n कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? mg है डाउनवर्ड, ठीक है। तीसरा कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स, fs कॉस थीटा, fs साइन थीटा। दिख रहा है बच्चों को क्लियर? fs कॉस थीटा टूवर्ड्स द सेंटर, fs साइन थीटा डाउनवर्ड, ठीक है। अब दोस्तों रिदम सेट होने जा रहा है, अब रिदम सेट होगा। अब आप बताइए मुझे, गड्डी जो है आपकी, गड्डी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है ना? गड्डी ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रही है, सवाल ही नहीं है सर, ठीक। तो मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट्स है इज इक्वल्स टू नीचे वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आ जा चल, तो देख n cos थीटा इज इक्वल्स टू f साइन थीटा प्लस mg। हाँ वही रहे एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, रिजल्ट 1। mg को मैंने हीरो बना दिया, चल ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा। अब दोस्त ये गड्डी तेरी सेफ चल रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, उसका काम कौन कर रहा है? n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा। और ऐसा भी बोल सकता है तू कि गड्डी सीधी सेफली चल रही है, मतलब कि गड्डी सेफ चले उसके लिए आपको याद है क्या? याद है जितना इस तरफ लग रहा सेंट्रीफ्यूगल, उतना ही सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल लग रहा है ना। तो इस तरफ लगने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू इस तरफ लगने वाले फोर्स, दोनों को तू कंपेयर कर सकता है, तो कर कंपेयर। mv²/r इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दे। चलो ओके, चलो आ जाओ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो v²/rg बचेगा, क्यों? mv²/r, mv²/r और ये नीचे mg, mm गया, तो क्या बचेगा? v²/rg, v²/rg। चलो n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा, n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा, ठीक है। बोलिए इतने तक रिदम क्लियर है? हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है दोस्त? हाँ अब लेवल वाला टॉपिक है, लेवल वाला टॉपिक है। चलो ठीक है ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, बैंकिंग कर्व पे मान लो मैं स्पीड मैक्सिमम कर रहा हूं, स्पीड मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो जैसा मैंने लेवल कर्व्ड रोड में बोला था कि स्पीड मैक्सिमम करूंगा तो अब fs का एक औकात आ जाएगा, तो fs भी मैक्सिमम हो जाएगा n साइन थीटा प्लस fs मैक्सिमम cos थीटा n cos थीटा माइनस fs मैक्सिमम sin थीटा, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो दोस्तों fs मैक्सिमम को हम क्या लिख लेते हैं? म्यू एस एन। fs मैक्सिमम को क्या लिख पाते हैं? म्यू एस एन, सिंपल है। अब देखो ऊपर n कॉमन आ रहा है, और नीचे n कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उड़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है, और n उड़ गया, ठीक है। चला जा। अब 2 मिनट रुक जा रहे, 2 मिनट रुक जा रहे। दिख रहा है ना बच्चों को? कैमरामैन दिख रहे क्लियर है क्लियर है। चलो v मैक्स स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू, कॉस से डिवाइड करना है मुझे, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है, तो साइन अपॉन कॉस,
टेन थीटा हो गया, और कॉस अपॉन कॉस 1 मतलब म्यू एस, कॉस अपॉन कॉस मतलब 1 म्यू एस, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा। समझ रहे थे भाई? इस साइड को मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया है, कॉस से डिवाइड, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, कॉस से कॉस गया म्यू एस, कॉस अपॉन कॉस गया 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, हाँ साइन के अपॉन में कॉस आएगा ना, तो टेन थीटा। ठीक है, चलो तो दोस्तों फाइनली वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। हाँ वो टेन थीटा प्लस म्यू एस लिखो या म्यू एस प्लस टेन थीटा लिखो, की फर्क पैदा है भैया। अब स्क्वायर हटा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये है दोस्तों आपका बैंक्ड कर्व्ड रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड कर्व्ड रोड। टैं 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 टैं, देवियों सजनों, तो ये खेल है दोस्त। बैंक्ड कर्व्ड रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला बोलो, चलो फटाफट। अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, मान लो कि बात बोल रहा हूं रे, स्मूथ सरफेस हो, मान लो स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस के लिए म्यू एस 0, तो देख आ जा भैया आर इंटू जी, म्यू एस 0 तो टेन थीटा, नीचे 1 है और ये पूरा टर्म 0 मतलब आर जी टेन थीटा। तो देखो दोस्तों स्मूथ सरफेस होगा ना, तो बैंक्ड कर्व्ड रोड पे आपको इतना फायदा हो रहा है। बैंक्ड कर्व्ड रोड पे स्मूथ सरफेस है, फिर भी वी मैक्सिमम का कुछ है चांसेस, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और वही आपको याद है लेवल रोड पे देखो वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, स्लिपरी सरफेस पे या तो स्मूथ सरफेस पे। देख तो अभी वीडियो में थोड़ा पीछे जा, है कि नहीं? तो फिर अच्छा, अब आपको कैसे पता चले कि सर लेवल कर्व्ड रोड ओके था या ये बैंक्ड कर्व्ड रोड ओके है, आपको कैसे पता चले? तो उसके लिए मैं एक सम करवा रहा हूँ, जो आपको पता चलेगा कि ओ सर बैंक्ड कर्व्ड रोड का इतना फायदा है। ठीक है, रब कर दे रहा हूँ मैं ये। दीवाना हुआ पागल, कैसे देखना? मैं एक रोड है जिसका आर है 100 मीटर, म्यू एस है 0.1 और जी है 10। ठीक है, इसका लेवल कर्व्ड रोड है, उस पे वी मैक्सिमम फाइंड करो। चलो म्यू एस आर जी, म्यू एस 0.1 आर 100 इंटू 10, 10 से 10 गया, 100 बार निकलेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी रोड पे, इसी रोड को जो लेवल था यही है, रेडियस भी सेम है, म्यू एस भी सेम है, खाली उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मतलब उसका थीटा बना देता हूँ 45 एंगल बना देता हूँ 45। सेम रोड है, सेम रोड जा रहा था, थोड़ा रोड को ऐसा आड़ा कर दिया, थोड़ा सा एंगल दे दिया 45 का। अब देख क्या दोस्त ताकड़ दिना हो रहा है, देख तो वी मैक्स आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, वी मैक्स इज इक्वल्स टू आर जी मतलब 1000 ले लूँ, आर 100 है और जी है 10 मतलब 1000 ले लूँ। ठीक है, ठीक है। म्यू एस कितना 0.1, 1045, टेन थीटा का मतलब 1045, 1045 कितना 1 माइनस म्यू एस 0.1, 10 थीटा 1045 मतलब 1। ठीक है, देख दोस्त आराम से 1.1 हो गया और ये 0.9 हो गया, अप्रॉक्स है ना। हाँ, तो तू देख पा रहा है दोस्त आंसर? कैल्सी मार दे एक बार और स्क्रीनशॉट ले ले, चल कैल्सी मार एक बार और आंसर देख, चल फटाफट। दीवाना हुआ पागल
दीवाना हुआ मैं। चलो 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 चलो। अप्रोक्सीमेट दोस्तों 34 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अप्रोक्स देख लेना कि गलती हो जाए तो। अब बोल तो, सेम रोड है, सेम रेडियस है, खाली थोड़ा सा कर्व कर दिया, थोड़ा बैंक्ड कर दिया उसको, सेफ स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया दोस्तों? तो यार बात करता है। इसलिए दोस्तों बैंक्ड कर्व्ड रोड ज़्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, सेम बात है, लेकिन लेवल में मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड सेफ, और इसमें मिल रहा है 34 अप्रॉक्स। बोल है कि नहीं? तो फिर यार मजे करना, तो मैं बैठा हूँ ना। ठीक है, 2 मिनट रुक जा, बोर्ड रफ करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। चलिए दोस्तों, ठीक है, सब कहाँ गया सर? रफ हो गया, चला जा। लास्ट बस अभी 2 मिनट का बाकी है कुछ। वी मैक्सिमम है, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी बैंक्ड कर्व्ड रोड। देख शांति से सुनना, शांति से सुनना दोस्तों। यहाँ पे वी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला था वो देखो मास का टर्म ही नहीं है। तो इन दिस केस ऑल्सो वी मैक्सिमम सेफ स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ पैसेंजर एंड मास ऑफ द व्हीकल। ठीक है, चल मास पे डिपेंड नहीं है। वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा फॉर दी स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस के लिए था। ठीक दोस्तों, स्मूथ सरफेस आ गई, समझ ले, फ्रिक्शन लेस सरफेस आ गई। मतलब टायर जो घिसते हैं वो अब नहीं घिसेंगे। टायर किसके कारण घिसते थे? टायर भाई पतले पड़ जाना, टायर घिस जाना, क्यों होता था? फ्रिक्शन के कारण होता था। मान ले मैं स्मूथ सरफेस बोल रहा हूँ। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है दोस्त? बारिश के दिनों में रोड पे पानी ढुला हुआ है, वैसे ही स्मूथ सरफेस की बात कर ले। क्या तो रोड पे क्या वो तेल थोड़ी डोलने जाएगा रे, है ना? बात बोल रहा हूँ। बारिश के दिनों में मैक्सिमम केसेस क्या होता है? बारिश के दिनों में पानी डुलना, रोड पे पानी होता है तो फ्रिक्शन उतना नहीं मिल पाता है, बहुत ही थोड़ा फ्रिक्शन मिलता है, स्मूथ हो जाता है सरफेस, है ना? तो उस टाइम दोस्तों टायर में घिसाव कम होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है उसके कारण, है ना? तो दोस्तों इस वी मैक्सिमम को उस समय क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। और इसको वी जीरो से भी डिनोट करते हैं, वी नॉट भी बोलते हैं, वी जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर हो रही है बातें? बहुत धीमे धीमे सारी अच्छी बातें क्लियर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चला जाए। अब दोस्त मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको और बोलता हूँ, सुनना शांति से। म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4, आर इज इक्वल्स टू 100 मीटर एंड जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको दे दिया है हालचाल। मैं आपको ये बोल रहा हूँ बैंक्ड कर्व्ड रोड पे वी मैक्सिमम फाइंड करो, ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करो। ऑप्टिमम स्पीड के लिए मैं थीटा बोल दे रहा हूँ आपको, 30 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, चला जाए। और इसका आपको आंसर लाना है उसमें भी, लेवल कर्व्ड रोड में भी। लेवल कर्व्ड रोड में ला पाओगे आप आंसर? वी मैक्सिमम का आंसर लाना है। बोलिए क्या हालचाल है? तो ऐसे ऐसे सम्स आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था मुझे। मान लो कि ये जो मेरा रोड है ढलान वाला है, उस पर गड्डी पार्क करनी हो तो, गड्डी गिरनी स्लिप नहीं होनी चाहिए, गड्डी पार्क करनी हो तो, गड्डी को यहाँ पे स्टेडी करवाना हो तो, रेस्ट पे लाना हो तो, गड्डी को स्टेशनरी करना हो तो क्या करेंगे सर? उसका कंडीशन है, लिख लेना। टू पार्क व्हीकल ऑन banked curved road, we have to follow this condition. Theta of tan theta is equals to or less than mu s. हाँ, tan थीटा क्या होना चाहिए? म्यू एस से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। सर ये कैसे पता नहीं चला? नेक्स्ट जो पार्ट 15 है उसमें उसका पूरा ये कंडीशन है ना, उसका सवाल ही दिया है मैंने। नेक्स्ट पार्ट 15 है ना, उसमें इसका पूरा सम ही है, अलग से मैंने करके दिया है। ठीक है ना, तो अब उसमें देख लेना। अभी के लिए याद रखिए, बैंक्ड कर्व्ड पाथ पे आपको व्हीकल पार्क करना हो तो उसका कंडीशन है tan थीटा लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस। जैसे इसका सवाल कैसे पूछते हैं
थीटा आपको दे देते हैं 45 और बोलते हैं गड्डी वहाँ पे खड़ा है। अब बोलिए गड्डी पार्क हो पाएगा या नहीं? तो देखिए tan थीटा tan 45 इज इक्वल्स टू 1 और म्यू एस दे रखा है, म्यू एस का तो औकात है मान लो 0.2 तक का। अब आप सोचिए दोस्तों, हियर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, 1 वैल्यू है, म्यू एस से ज़्यादा है, सो वी कैन नॉट पार्क गड्डी ऑन बैंक्ड रोड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं गई, डन है। चल, तो ये दोस्तों छोटे छोटे सवाल थे और अच्छे वाले लेवल वाले सवाल थे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्त, ज़्यादा क्या उम्मीद रखता है तू मुझसे, है ना, मजे करा कर। और नेक्स्ट वीडियो में उससे अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे और ये चैप्टर अभी थियरी पूरा फिनिश्ड है, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। अभी नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के सम बाकी हैं वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखा करिए तो थोड़ा जोश आएगा। चल बाय बाय, टेक केयर।